तो अभी से थोड़ी ही देर बाद पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मुख्य सचिवालय में बिहार कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगने वाली है। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई यात्रा सफल होने वाली नहीं है और देश की जनता और बिहार की जनता सब जान चुकी है कि यह लोग खेल करने वाले लोग हैं। उनको कौन रोक सकता है? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, अपनी तरह से यात्रा करने का, अपने तरह से जनता को समझाने बुझाने का लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन पहले तो खेला यात्रा पर वो निकले थे। तो खेला यात्रा जब फेल हो गया, खेल यात्रा शायद था, खेला होगा, यात्रा जब फेल हो गया तो अब तरह तरह की यात्रा करेंगे तो उसमें कहाँ उनको सफलता मिलने वाली है। जब एक यात्रा फेल होता है तो हर यात्रा फेल हो जाता है। यानी जब नियत साफ रहता है तब हर यात्रा सफल हो जाता है, लेकिन नियत जब खराब रहता है तो कोई यात्रा सफल होने वाला नहीं। लेकिन उनका कहना है कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन ही नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का विजन के परिचय के मोहताज नहीं है नीतीश कुमार जी। पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है उनका सोच, उनका समझ, उनका विजन आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, मशहूर है। कई राज्यों ने उनका सोच, कई विजन, कई काम को दूसरे राज्यों ने भी अपने राज्यों में उस सोच को, उस विजन को, उनके काम को अपने राज्यों में कई राज्य की सरकारें ने उतारा है। एवं भारत सरकार के ने भी कई योजनाओं को भारत सरकार ने भी सराहना की है और उसको कहा इसको देश भर में लागू करें। रीजन आखिर क्यों, क्या रीजन रह गया जो महागठबंधन से अलग हो गया? अब तो खेला करने वाले थे, तीसरे रीजन उनको पता ही है सर। जब जो खेला कर सकता है, खेला के बारे में लोगों को आगाह कर सकता है, उनको साफ पता है रीजन उन्हें से पूछे तो। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार बजट सत्र को छोड़कर यात्रा पर निकले हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सदन के प्रति कितने गंभीर हैं। यादव ने A to Z के बाद अब जो है बाप की पार्टी भी कह दिया। बाप देखिए, परिवार की पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, भाई बहन की पार्टी है, हरियाणा से ला करके राज्यसभा भेजने वाली पार्टी है। उन्होंने क्या किया है वो तो आपने देखा ही होगा कि टेंडर घोटाला फिर आ गया है उनके कपार पर, और बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और वो घूम रहे हैं, मौज मना रहे हैं। कितने वो सार्थक है बिहार के लिए, उनकी इस कृत्य से स्पष्ट झलकता है। बी का अर्थ बहुजन बताया जा रहा है क्योंकि MY के बाद A to Z कुछ नहीं है। अब उनका समय खत्म हो चुका है, कोर्ट कचहरी से उनको फुर्सत नहीं मिलेगा। बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के पाठक के आदेश पर बवाल मचा था। सदन तक में के पाठक के आदेश पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद सीएम ने के पाठक के आदेश को ही पलट दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। पहली बार सार्वजनिक तौर से सीएम नीतीश कुमार के पाठक पर नाराज नजर आए। नाराजगी बिहार के स्कूलों की टाइमिंग को लेकर थी। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का आदेश था कि स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हो। के पाठक के इस आदेश के खिलाफ सदन में आवाज उठी। फिर तो सीएम नीतीश ने के पाठक के आदेश को सदन से ही पलट दिया और कह दिया कि 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही स्कूल की टाइमिंग रहेगी। ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई
कि आपका बतवा नहीं माना? अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। दरअसल विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान आरजेडी के साथ साथ वाम दलों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। सरकार पर सवाल उठ रहे थे। के पाठक के आदेश को शिक्षक और स्टूडेंट्स के लिए शोषण से तुलना हो रही थी। फिर तो सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। विपक्ष से सवाल पूछा कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक के फैसले की उन्हें क्यों नहीं जानकारी दी गई। सीएम नीतीश ने इस पर साफ कहा कि स्कूल का समय 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही रहे। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का स्कूल चलाना ठीक नहीं। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। तो जो तरीका है, ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है, उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछेंगे, आज ही हम बात कर लेंगे, सुन रहे तो सुन तो लीजिए, आज ही हम कर लेते हैं। दरअसल विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी दल भी के पाठक के इस आदेश के खिलाफ खड़े थे। स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से शाम 5 बजे तक करने का विरोध हो रहा था, लेकिन अब सदन में ही सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक पर भड़कते हुए उनके आदेश को पलटने को कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाय स्कोप। वहीं एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के संदर्भ में मैंने चुनाव आयोग को कई सारे सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बिहार की साक्षरता और बिहार के मतदाताओं की सुविधाओं को देखते हुए तमाम बूथों पर जो मतदाताओं की संख्या है वो करीब 1500 होती है। मैंने अपने पार्टी की ओर से इसको 1000 करने का प्रस्ताव रखा है और चुनाव में कहा कि इस पर काम होगी। हमने ये भी मांग रखी है कि ईवीएम और ईवीपैट दोनों की काउंटिंग हो, तब जाके परिणाम घोषित किया जाएगा। तमाम बूथों पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 1500 के करीब होता है। मैंने अपने पार्टी की ओर से इसको 1000 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्होंने नोट किया और कहा कि इस बात पे कार्रवाई करेंगे। दूसरा, हमने कहा है कि जो संवेदनशील बूथ हैं, वो जो आबादी के भीतर रहते हैं, जहां तमाम तरह के दबाव का सामना मतदाताओं को करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि बिहार के मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान सुविधा रूप कर सके। इसको लेकर मैं चुनाव आयोग से मांग किया हूं कि जो आबादी के अंदर, खासकर जो गांव के भीतर मतदान केंद्र हैं, उनको सरकारी जो भी विद्यालय हैं तमाम बूथों पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।